आज के इस डेट में दोस्तों बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट आ चुकी है। खासकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर होली के त्यौहार पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो ऑफिशियल अपडेट आई है उसके बारे में भी बात करेंगे कि पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और कितना पेंशन बढ़ाई गई है सरकार की तरफ से और कितना पेंशन को केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाई गई है। खासकर होली के महा त्यौहार पर दोस्तों यहाँ पर सभी लाभार्थियों को तोहफा देने की बात सरकार की ओर से आ रही है। तो हम चलते हैं खटाखट यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो होली के त्यौहार से पहले मिली खुशखबरी दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जो भी पेंशनधारी हैं, वृद्धा पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी आ चुकी है सरकार की तरफ से। अब इस खुशखबरी को आप लोग इलेक्शन का दौर माने या फिर आप माने सरकार की तरफ से तोहफा। यानी कि दोस्तों सरकार अपनी हर चरम सीमा पर इलेक्शन को लेकर भी यहाँ पर बातें करती रहती है और अपने इलेक्शन में जीत हासिल करने हेतु कई सारे लुभावनी योजनाओं का भी उद्घाटन करती रहती है। तो सरकार की तरफ से बहुत सारे यहाँ पर अपडेट आए हैं, खासकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की तरफ से। और पेंशन बढ़ोतरी में बहुत भारी बढ़ोतरी करने की भी संभावना यहाँ पर व्यक्त की गई है। और ऑफिशियली अपडेट जो आई है उसको मैं भी यहाँ पर बात करने वाला हूँ। वृद्धा पेंशन की राशि, पहले तो वृद्धा पेंशन की राशि 3000 की राशि प्रति 3 महीने पर दी जाती थी, यानी कि 1000 रुपये प्रति माह के तौर पर दी जाती थी। अब आपको इस राशि में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। उससे पहले दोस्तों हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आप सभी अगर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन से संबंधित लाभ लेते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी जानकारी सरकारी अपडेट की तरफ से सभी जानकारियाँ आपको प्रोवाइड की जाती है, चाहे वृद्धा पेंशन की हो, चाहे विधवा पेंशन की हो, चाहे विकलांग पेंशन की हो, सभी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती है और आपको सपोर्टिंग हेल्प मिलती है। तो दोस्तों आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भविष्य में आने वाली सभी सरकारी योजनाएं, सरकारी अपडेट, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास, सभी से रिलेटेड जानकारियां इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो अपडेट आए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 3000 रुपये की राशि पेंशन की तौर पर लोगों को, लाभार्थियों को यहाँ पर दी जाती थी। हालांकि अब यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी में यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करने की संभावना सरकार की तरफ से देखी जा रही है। तो कितने बढ़ोतरी की गई है इसके बारे में मैं बात करूँ तो पहले 1000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाती थी सभी लाभार्थियों के खाते में डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू यहाँ पर पैसा भेजी जाती थी। लेकिन हालांकि यहाँ पर इसमें बदलाव कर दी गई है, यानी कि पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है। यहाँ पर पेंशन में 500 रुपये की बम्पर बढ़ोतरी की गई है। 500 रुपये प्रति माह आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो 500 रुपये प्रति माह यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि 500 रुपये प्रति माह मिलने का मतलब कि प्रति 3 महीने में 1500 रुपये की राशि हो जाती है। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि पहले 3000 रुपये मिलती थी, अब 1500 रुपये और बढ़ा दी गई है। इसका मतलब यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर 4500 रुपये टोटल अमाउंट यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या यह राशि 4500 की सभी के खाते में आने वाली है? तो मैं आपको बता दूं, यह राशि सभी के खाते में आने वाली है। हालांकि यहाँ पर आने में देरी होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कई सारे लोगों का मानना है कि यह राशि होली को ही लागू कर दी जाएगी। हालांकि होली के पर्व पर इस योजना का जो है लागू होने की संभावना कम बताया जा रहा है, क्योंकि इसका योजना का जो है लाभ आपको नए वित्त वर्ष यानी कि 2026-27 वाले वित्त वर्ष में आपको इस योजना को लागू होने की संभावना देखा जा रहा है। यानी कि नए वित्त वर्ष 2026 और 27 वाले वित्त वर्ष में इस पेंशन को जारी की जा सकती है, इस बढ़ोतरी को लागू की जा सकती है। और आपको बता दें, अगर आपने अभी तक वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं और आपने अभी तक बहुत सारे
जैसे कि ई-केवाईसी और एनपीसीआई और डीबीटी आदि सभी इनेबल नहीं करवाए हैं और एनपीसीआई नहीं करवाए हैं, ई-केवाईसी नहीं करवाए हैं, तो आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ सकता है। तो आप लोग इस योजना का लाभ लेने हेतु इन सभी प्रोसेस को पूरा ज़रूर कर लें, ताकि आप इस योजना का लाभ ले सकें। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस पर सभी सरकारी अपडेट, सरकारी योजनाएं आप तक पहुंचती रहती है। सब्सक्राइब करके चैनल को रखते हैं तो आपको भविष्य में आने वाली सभी जानकारियाँ आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप अपनी पेंशन चेक करना चाहते हैं, स्टेटस चेक करना चाहते हैं और आपकी पेंशन कई महीनों से, कई सालों से रुकी हुई है, अगर आपका जो है लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और आपकी पेंशन लिस्ट से कट गई है नाम और आपको पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टेटस को चेक करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या फॉर्म में गड़बड़ी है वहाँ पर देखना ज़रूरी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आनी पड़ेगी, ओल्ड एज पेंशन स्कीम यानी कि SSPY-UP.gov.in पर आनी पड़ेगी। उसके बाद आपको इस प्रकार के ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करें। यहाँ पर देख सकते हैं, तो आप लोग अगर अभी आवेदन नहीं किए हैं कभी का, तो इस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं पेंशन का लाभ लेने के लिए। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ मामलों में सरकार की तरफ से एक नया नियम लगा दी गई है कि मतलब आप जैसे ही 60 वर्ष पूरे करते हैं वैसे ही आपका पेंशन लिस्ट में नाम को जोड़ दिया जाता है। आपको कहीं जाने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लोग उसको लाभ लेने के लिए आप लोग को हो सकता है आवेदन करने की भी ज़रूरत न पड़े। तो आप लोग घबराएं नहीं, आप लोग आवेदन भी कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर आप आपने आवेदन कर दिया है, उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आवेदक लॉगिन पर क्लिक करनी पड़ेगी। जैसे कि हम आपको यहाँ पर क्लिक करके दिखा रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें वृद्धा पेंशन यानी कि कोई भी पेंशन आपका है तो उसमें लॉगिन करने के लिए OTP बेस्ड लॉगिन, यहाँ पर रजिस्टर नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इंटर करके आप OTP के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, सबसे पहले यहाँ पर पेंशन स्कीम पर क्लिक करनी पड़ेगी। आपका जो भी पेंशन है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे कि ओल्ड एज पेंशन का स्टेटस चेक करनी है आपकी, तो इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ID फिल करेंगे, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद सेंड OTP पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक OTP आएगी। उस OTP को यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। यहाँ पर फिलअप करने के बाद आपको इस कैप्चे को यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। इसमें फिल करने के बाद कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर कुछ करना नहीं है, आपको सीधा लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपका सारा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा।